अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ अल्काज़र के रिलेटेड है। अल्काज़र डीपीएफ रीजनरेशन कैसे करना है। सेम प्रोसेस है, सभी व्हीकल्स का सेम प्रोसेस है हुंडई में। की टाइप का थोड़ा अलग होता है, डिजिटल का थोड़ा अलग होता है। आज मैं बताऊंगा ये जो है पुश बटन की है डिजिटल टाइप में, इसी किस तरह से रीजनरेशन करना है। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। पहले आप देखिए कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। मैं लास्ट टाइम में बताया था आपको, अगर डीसीएफ रिमाइंडर लाइट आता है या फिर लाइट ग्लो होता है, अगर रिमाइंडर आता है, अगर ग्लो होता है तो आप ही रीजनरेशन कर सकते हो घर जैसे बैठे बैठे। सर्विस स्टेशन आने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से करना है, क्या करना है, मैं सभी आपको बताऊँगा कि किस वजह से सूट बढ़ता है, रीजनरेशन में क्या प्रोसेस होता है, वो सभी मैं बताऊँगा। किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है रीजनरेशन के, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर लाइट डीसीएफ लाइट जो है वो अगर ब्लिंक होता है तो आप रीजनरेशन नहीं कर सकते। आप इमीडिएटली अपनी व्हीकल सर्विस स्टेशन, अदर स्टेशन लेके जाना पड़ेगा। वो वहाँ पे 4 स्टेप रीजनरेशन कर देंगे। 4 स्टेप रीजनरेशन कैसे करते हैं, ये टैब होता है, सर्विस टैब होता है, उसके ज़रिए से वो रीजनरेशन करते हैं। अगर फिर भी नहीं होता तो वो रिमूव करके क्लीनिंग को भेजते हैं, और क्लीन होने के बाद फिटिंग प्रोसेस रहता है, तो थोड़ा टाइम पकड़ता है इसमें। वो होने से पहले जब भी आपको रिमाइंडर आए या फिर लाइट ब्लिंकिंग ब्लो हो तो आप ही रीजनरेशन कर लो। मैं बताता हूँ लाइट ये जो रिमाइंडर आता है वो कैसे आता है, मैं भी आपको चेक करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ये रिमाइंडर लाइट है, और वो रिमाइंडर के रिलेटेड मैसेज आ रहा है, डीजल फिल्टर रीजनरेशन रिक्वायर्ड सी ओनर मैनुअल। अगर ऐसा आता है तो आप रीजनरेशन कर सकते हो। अगर लाइट इधर पे लाइट्स आते हैं डीसीएफ के, वो अगर ग्लो होता है तो आप ही रीजनरेशन कर सकते हो, ब्लिंक होता है तो नहीं कर सकते। बस इतना याद रखो। क्या क्या प्रोसेस है रीजनरेशन के मैं बताऊँ। ऑब्जर्व करो, ये डीसीएफ जो सूट लोड है 101 हो चुका है। ये 101 अबो, अगर ये 100 से लेस जाना चाहिए, ये रीजनरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए वो रुक गया। बिकॉज क्यों रुक गया है, ये टोटल रीजनरेशन डिमांड कोड है 255 हो चुका है। इसका एक प्रोसेस है, ये 100 तक आता है, फिर 0 होता है, फिर देन 100 तक जाता है, फिर 0 हो जाता है। इसका एक प्रोसेस है, 100 हो सकता है, 110 हो सकता है। जैसे आप गाड़ी अभी 100 सूट लोड जम गया है, सूट कार्बन डिपॉजिट जम गया है, उसके बाद आप गाड़ी ऑफ कर दोगे तो फिर वो रीजनरेशन नहीं होगा, प्लस होते जाएगा। जब प्लस होएगा 100 के अबव चला जाएगा तो आपको ये लाइट आएगा। तभी आपको क्या करना है, रीजनरेशन करना है। वो किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ओके, मैं रिमाइंडर पे लेके आया हूँ, डीजल फिल्टर रीजनरेशन रिक्वायर्ड सी ऑनर मैनुअल। ये स्टीयरिंग पे बटन रहता है, उस पर से चेंज कर लो। टर्म्स एंड कंडीशन है कि पार्किंग में हो, हैंड ब्रेक अप्लाई हो, और दूसरा जो लेवल फ्लोर जो लेवल ग्राउंड पे गाड़ी पार्किंग करो, और उसके बाद में जो फ्यूल है वो 1/4 हो, और उसके बाद में हुड ओपन होना चाहिए, रूफ लाइट एसेसरीज़ सभी ओपन होना ज़रूरी है। एसेसरीज़ में आपको क्या क्या ओपन रहना चाहिए नहीं ज़रूरी है, आपको हेडलाइट हाई बीम में होना ज़रूरी है, फॉग लैंप लगाना ज़रूरी है। और उसके बाद आप देख सकते हो मैंने पूरे ऑन किया। जो एसी है उसको एसी हाई स्पीड में रखना ज़रूरी है, ब्लोअर हाई स्पीड में हो। आप फ्रंट फॉर डिफॉगर, रियर डिफॉगर भी आप ऑन कर दो, ताकि लोड ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल पे पड़े, जल्द से जल्द गाड़ी व्हीकल वार्म अप हो, इतना होना ज़रूरी है। जब टेम्परेचर पे आ जाए तो आपको ओके बटन स्टीयरिंग पे होल्ड ओके प्रेस करना है 2 सेकेंड। आरपीएम देखो रेज हो गया। ये रीजनरेशन प्रोसेस हो रहा है, ये कितने देर तक चलेगा, 27 मिनट दिखा रहा है। ये 27 मिनट के बाद रीजनरेशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड का मैसेज आएगा। एक रीजनरेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक मैसेज आएगा, सेल्फ रीजनरेशन कम्प्लीटेड, इंजन ऑफ एंड ऑन। जब आप ऑन करके ऑफ करके ऑन करोगे तो ये रीजनरेशन लाइट चला जाएगा। और ये आप जब रीजनरेशन होता है तभी आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ना आपको डोर ओपन करना है, ना ही गाड़ी ऑफ करना है, या फिर ना ही होल्ड ओके बटन, ना एसी को ब्लोअर कम ज़्यादा करना है, कुछ भी नहीं करना है।
से 7 मिनट है ना अपने हाल पे छोड़ देना है। ये जब 27 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका रीजनरेशन कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपरली। आपको वहाँ पे मैसेज आना चाहिए क्लस्टर में सेल्फ रीजनरेशन कंप्लीटेड। लास्ट टाइम में मैं काफ़ी सारी वीडियो डाले हैं इसके बारे में, इसी से बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत हेल्पफुल होगा, और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना मेरे भाई। और मैं आपको और एक टॉपिक दिखाऊंगा, वो सूट लोड कैसे कम होता है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। आप ऑब्ज़र्व करो, टाइमिंग कम होते जा रहा है ना। आप ऑब्ज़र्व करो 12 मिनट है रीजनरेशन के। आरपीएम अभी भी रेज हो रहा है। ये कभी कभी आरपीएम डाउन भी हो जाता है, बट टाइमिंग शो होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि रीजनरेशन ख़त्म हो गया आरपीएम डाउन होने से। ये टाइमिंग भी ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए रीजनरेशन सेल्फ रीजनरेशन कंप्लीटेड करके, तभी ये रीजनरेशन ख़त्म होगा और ये आरपीएम भी तभी डाउन होगा। तो सम टाइम कभी कभी रीजनरेशन के टाइम में डाउन होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो रीजनरेशन कंप्लीट हो गया। और दूसरा कि मैं बताया था कि आपको सूट लोड कम हो रहा है कि नहीं, मैं आपको दिखाऊँगा। आप देख सकते हो डीसीएस सूट लोड अभी 91 हो चुका है परसेंटेज। तभी 110 था, तो अभी कम हो रहा है। सॉरी 101 था शायद, अभी कम हो रहा है और ये 0 तक जाएगा। ये 6-7 मिनट में आप ऑब्जर्व करो, अभी 90 दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है, बट रीजनरेशन अभी भी हो रहा है। आप कभी भी ऐसा हुआ तो आप व्हीकल को ऑफ मत करो, ये रीजनरेशन होने दो। यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आना चाहिए रीजनरेशन सेल्फ रीजनरेशन कंप्लीटेड, तब तक आप गाड़ी ऑफ मत करो। आरपीएम रेज और आप देख रहे होंगे। गाइस आप देख रहे होंगे फिल्टर रीजनरेशन कंप्लीटेड, रिस्टोर्ड इंजन। ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी इंजन को ऑफ करता हूँ। मैंने ऑफ किया, फिर मैंने स्टार्ट किया। बस इतना सा प्रोसेस था। अब लाइट से अभी चला गया है। मैं इंजन ऑफ किया, सॉरी हेडलाइट ऑफ किया। ऐसे मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। ये बाहर का बैक सेंस दिख रहा है, इसलिए फोकसिंग नहीं हो रहा है। ओके, बस इतना सा प्रोसेस है। ये अल्काज़र का रीजनरेशन कंप्लीट हो चुका है। आप मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।